अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 65 मैथ 9 यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस एक्सरसाइज 3.4 लेके आया हूँ। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, इफ a इक्वल्स टू 2 3 4 5 b इक्वल्स टू 1 3 5 एंड कंसीडर रिलेशन। हमने क्या करना है, ये रिलेशन दिया हुआ है 2 1 3 2 2 5 3 1 3 3 4 1। रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन बाय यूजिंग कार्टेशियन प्लान। हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्लान के अंदर इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ड्रा करते हैं कार्टेशियन प्लान। हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब ये देखें, ये हमारे पास 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ए आ गया, यानी एक्स एक्सिस है। बुनियादी तौर पे ए एक्स एक्सिस पे हमने ए को ले लिया। और उसके बाद ये हमारे पास ये बी आ गया, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखें, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करें, क्योंकि हम उस फॉर्म में इसको लेके जा रहे हैं ताकि ये जो है ना इजीली जो हमें रिलेशन दिया हुआ है ये इजीली क्या हो जाए, ड्रा हो जाए, किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जो है ना वो प्लान बना रहे हैं इसका। अब ये देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला अब ये देखें, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, यानी पहली वैल्यू एक्स, दूसरी वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब एक्स हमारे पास क्या है, टू हमारे पास ये आ रहा है। वाई की वैल्यू क्या है, 1, यानी एक्स टू पे आ रहा है, वाई 1 पे आ रहा है, तो हमारे पास ये नंबर इधर इधर लोकेट होगा। यानी यहाँ देखिए इस जगह पे एक्स 2 है और वाई हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 3। उसके बाद फिर एक्स 2 है, वाई 3 है, एक्स यही 2 है, वाई हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये वाला नंबर बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3। उसके बाद 2 5 है, एक्स 2 ही है और वाई हमारे पास 5 आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास क्या ये नंबर बन जाएगा 2 5। उसके बाद है एक्स थ्री पे चला गया वाई 1, तो ये हमारे पास नंबर बनता है 3 1, ये वाला नंबर आ गया। उसके बाद है एक्स 3 है, वाई भी 3 है, एक्स 3 वाई 3, ये वाला नंबर बन रहा है, क्योंकि यहाँ हम देखें एक्स 3 वाई 3, तो ये हमारे पास 3 3 आ गया। उसके बाद है एक्स 4 वाई 1 है, एक्स हमारे पास इधर 4 है और वाई 1, तो ये वाला नंबर हमारे पास बन रहा है 4 1। तो यूँ हमने क्या किया, इस रिलेशन को कार्टेशियन प्लान के ऊपर हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ क्वेश्चन नंबर 6, इफ a equals to 3 5 6 b equals to 1 3, find a cross b and b, also find domains and range of the two binary relations r1 where r1 is equal to a cross b, r2 is equal to b cross a। हम क्या करेंगे, पहले इसका क्रॉस फाइंड करेंगे। a हमारे पास है 3 5 6 क्रॉस b हमारे पास है 1 3, तो यहाँ से देखें ए क्रॉस बी इसका फाइंड करें। क्रॉस का तरीकाकार आपको दिखाया, 3 इन दोनों के साथ 3 का 1 3 3, ऐसे ही 5 1 5 3 और 6 1 6 1 6 3। ये हमने क्या किया, इसका क्रॉस फाइंड किया, ए क्रॉस बी निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, ये जो ए क्रॉस बी हमने निकाल ली है, अब इसकी हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की हम रिलेशन, यानी बुनियादी तौर पे ए क्रॉस बी हमारे पास R1 है, तो ये R1 है हमारे पास 3 1 3 3 5 1 5 3 6 1 6 3। ये हमारे पास बुनियादी तौर पे यही हमारे पास क्या है, रिलेशन है। इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन हमेशा जो है ना, जो भी आर्डर पेयर होते हैं उनका पहला नंबर, यानी ये यार्ड पेयर है ना, पहला नंबर डोमेन, ये 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 पहला नंबर। इसी तरह दूसरा रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, जितने भी आर्ट पेयर होते हैं। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सेट्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया एलिमेंट रिपीट नहीं होते। जिस तरह भी देखिए 3 आ गया, आगे फिर 3 आ रहा नहीं लिखेंगे, 5 फिर 5 आ रहा, फिर 6 आ रहा, फिर 6 आ रहा, यानी रेपिटेशन के बगैर आपने एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं लिखने होते, जो रेपिटेशन में आ रहा है वो एक ही दफ़ा लिखा जाता है। ये डोमेन आ गई, और हमने इस तरह इसकी क्या करनी है, रेंज भी फाइंड करनी है। रेंज इज इक्वल टू
रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरा एलिमेंट 1 3, फिर 1 आ रहा है 3 1 3, लिहाजा हमारे पास रेंज इसकी क्या है 1 और 3। अब हमने क्या करना है, बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है, फिर उसकी डोमेन और रेंज। बी क्रॉस ए इक्वल्स टू, बी हमारे पास है 1 3 क्रॉस ए हमारे पास है 3 5 6। तो अब क्रॉस फाइंड करें इसका 1 3 1 यानी 1 3 के साथ 5 के साथ 6 के साथ 1 5 1 6, इसी तरह 3 3 3 5 3 6। तो ये हमने क्या किया, इसका क्रॉस फाइंड किया, और ये बी क्रॉस ए ये बुनियादी तौर पर हमारे पास R2 है, क्या आ जाएगा 1 3 1 5 1 6 3 3 3 5 3 6। ये हमारे पास, अब इसकी डोमेन फाइंड करें, वही तरीका कार है। पहला एलिमेंट हमारे पास डोमेन होता है, पहला इसमें क्या है 1 है, उसके बाद ये भी 1 है, ये भी 1 है, रेपिटेशन ही लिखनी होती है, उसके बाद 3 आ गया। इसी तरह रेंज इसकी देखें, रेपिटेशन से हट कर आपने रेंज R2 क्या हो जाएगी, दूसरा एलिमेंट होता है 3 5, उसके बाद 6। तो ये हमारे पास रेंज आ गई, क्योंकि बाकी रेपिटेशन में आ रहे हैं, इसलिए जो है ना, क्योंकि बगैर रेपिटेशन के हमने नंबर्स को लिखना होता है। तो इसकी भी डोमेन और रेंज हमने फाइंड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ L equals to 1 2 3 M is equal to 3 4 2 3 4, then write the binary relation such that। हमने अभी देखें बाइनरी रिलेशंस लिखने के लिए हमें जो है ना, हमने क्रॉस लाजमी निकालना होता है, तब जाकर हम बाइनरी रिलेशंस लिख पाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम L क्रॉस M निकालेंगे। L हमारे पास क्या है 1 2 3, ये हमारे पास L है, क्रॉस M हमारे पास है 2 3 4, इसका क्रॉस फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 1 2, यानी 1 पहले तीनों के साथ 1 3 1 4, और इसी तरह 2 2 2 सॉरी 2 3 2 3 2 4। उसके बाद है 3 2 3 3, यानी 3 की बारी है ना, यानी 1 पहले तीनों के साथ, फिर 2 तीनों के साथ, अब 3 की बारी है 3 2 3 3 3 4। ये क्रॉस, यानी हमने क्रॉस निकाल लिया। अब जो हमें कंडीशन दी है, कहते हैं x कामा वाई साइज दैट x बिलोंग्स टू L, y बिलोंग्स टू M एंड y इज लेस देन आर इक्वल टू x। हमने जो r लिखना है उनमें ये जो कंडीशन बता रही है, या तो y जो है ना x के इक्वल होगा या छोटा होगा। यानी हमने क्या करना है, जहाँ पे y छोटा आ रहा हो या x के इक्वल आ रहा हो वो वाले नंबर लिखने हैं, और वो हमारे लिए देखें यहाँ y बड़ा है, यहाँ y बड़ा है, यहाँ y बड़ा, यहाँ इक्वल है, ये लिख दें, क्योंकि इक्वल की कंडीशन इसने बताई। यहाँ y बड़ा है, ये भी लिख दें। सॉरी y छोटा हो, यहाँ y बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ भी y बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ y छोटा है, सॉरी यहाँ y छोटा है तो ये भी लिख देंगे, क्योंकि y या छोटा हो या इक्वल हो x के, यहाँ इक्वल है, ये भी लिख दें। तो ये हमने क्या करना, हमने ऐसा, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई थी, आपने रिलेशन में वो लिखने हैं जहाँ y जो है ना या इक्वल हो या छोटा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 b इक्वल्स टू 3 4 5 6 r इज इक्वल टू a कमा b साइज दैट a प्लस b लेस देन आर इक्वल टू 7, देन वेरीफाई। हमने क्या करनी है, इस क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी तकरीबन इस तरह का है। पहले इसका हम क्रॉस फाइंड करते हैं, उसके बाद इसकी जो है ना जो फर्दर प्रोसीजर है उसकी तरफ जाएंगे। तो ए क्रॉस पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इसका फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी, ए हमारे पास है 1 2 3 4 क्रॉस बी हमारे पास है 3 4 5 6। तो क्रॉस फाइंड करें इसका, क्या आ जाएगा 1 3 1 3 1 4 1 3 1 4, और इसी तरह 1 5 1 6। उसके बाद अब 2 की बारी है 2 3 2 सब के साथ होगा 2 3 2 4 2 5
26, उसके बाद है अब 3 की बारी है 33, 34, 3334, 3536 और अब 4 की बारी है 43, 43, 44, 4546। यानी हमने क्या किया, क्रॉसेस इसकी फाइंड कर दिए। अब हमने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन जो हमारे पास बन रही, डोमेन चूँकि पहला पहला एलिमेंट होता है तो डोमेन हमारे पास जो इसकी बनेगी, यानी हर हार्डवेयर का पहला पहला, रेपिटेशन वाले नहीं लिखने होते। डोमेन जो इसकी बन रही है यानी आर, ये बुनियादी तौर पे ये हमारे ए क्रॉस भी हमारे पास क्या है, ये बुनियादी तौर पे हमारे पास आर है। तो डोमेन आर की क्या बन रही है, ये हमारे पास बन रही है 1 2 3। डोमेन बुनियादी तौर पे पहला जो यानी जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो डोमेन होता है, जो जिसके साथ हम क्रॉस निकाल रहे होते हैं वो डोमेन होते हैं। और जो सेकंड यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं दूसरा एलिमेंट, जो इस तरह मैंने आपको पहले बताया, पहला एलिमेंट डोमेन है, रिपीटिशन नहीं होती। दूसरा एलिमेंट रेंज होता है विदाउट रिपीटिशन। तो रेंज हमारे पास जो आ रही है वो क्या आ रही है, 3 4 5 6। ये हमारे पास डोमेन आ गई, दूसरी रेंज आ गई। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रेंज है, ये जो हमारे पास रिलेशन है, इसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स में ये होता है कि आप डायरेक्शन ये 1 3 इसको 3 1 कर देंगे, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं 3 1, इसी तरह 4 1, 5 1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, अब 6 1 6 1, ऐसे ही। यानी अब क्या है, ये 2 3 है, इसको 3 2 कर देंगे, 2 4 है, इसको 4 2 कर देंगे। यानी हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। इन्वर्स में यही क्राइटेरिया होता है। और ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गया 4 2। उसके बाद हम ये जो 2 5 है इसको 5 2 लिख देंगे। इसी तरह ये जो 2 6 है इसको 6 2 लिख देंगे। और ये 3 3 इसमें जो है ना चेंज होकर भी यही आना है। 3 4 है, इसको 4 3, क्योंकि हमने आर यानी इन्वर्स में ये डोमेन रेंज डोमेन में चली जाती है। और ये 3 5 है, इसको 5 3 कर देंगे। 3 6 है, इसको 6 3 कर देंगे। 4 3 है, इसको 3 4 कर देंगे। 4 4 है तो ये ज़ाहिर है चेंज होकर भी ऐसे ही आना है। और 4 5 है, इसको 5 4 कर देंगे। 4 6 है तो इसको 6 4 कर देंगे। और यहाँ से अब इसकी डोमेन और रेंज जो बनेगी वो क्या होगी, डोमेन आर इन्वर्स की जो बनेगी वो हमारे पास जो डोमेन बन रही है वो क्या है, अब दूसरे एलिमेंट क्योंकि ये वाले, ये देखिए ना 3 4 5 6 इसकी डोमेन बन गई। और जो रेंज है, रेंज आर इन्वर्स की हमारे पास बन गई है कि 1 2 3, यानी रेंज दूसरा एलिमेंट होता है पेयर्स का। और अब चूंकि हमने ये प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। डोमेन जो हमने क्वेश्चन में फाइंड करना था, डोमेन आर इज इक्वल टू रेंज आर इनवर्स, यानी आर इनवर्स की रेंज के इक्वल होती है। इसी तरह जो हमारे पास जो रेंज है, रेंज आर की, वो डोमेन आर इनवर्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये यानी यही दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। इसके अंदर क्रॉस निकालना था, उसके अलावा जो है ना हमने फिर ये चीज़ प्रूव करनी थी कि ये इक्वल है।